हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रवीण स्वालका। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किन लोगों के लिए है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जो भी लोग अपने घर में पेड़ लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का पेड़, चाहे वो नींबू का पेड़, आम का पेड़, चीकू का पेड़, किसी भी तरह का पेड़ यदि आप लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। सेकंड, हर वो किसान जो अपने खेत में पेड़ लगा के उससे फ्रूट लेना चाहता है, जैसे नींबू लेना चाहता है, आम लेना चाहता है, ये वीडियो उनके लिए है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना पॉसिबल हो इस वीडियो को आप शेयर करें, यूट्यूब पे शेयर करें, आपके व्हाट्सएप पे शेयर करें, आपके इंस्टाग्राम पे शेयर करें, जहाँ जहाँ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है शेयर करें। क्योंकि मैं ये सब किसी प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह का यूट्यूब पे कोई मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया हुआ है, किसी तरह का कोई प्रमोशन के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको शेयर करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आज का वीडियो है किस लिए। किसी भी पेड़ की ग्रोथ होती कैसे है, हम क्या करते हैं कि उसमें यूरिया, डीएपी या किसी तरह का कोई पाउडर, कई लोग आजकल ऐसे स्पून में दिखाते हैं वीडियो में कि आप उसमें चूना डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। ऐसा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, ये प्रकृति का बनाया हुआ एक टेक्निक है, बनाया हुआ एक प्रोसीजर है, उसके तहत चलते हैं। हम जो जो ज़्यादा चीज़ें करते जाते हैं, जैसे हम जितना ज़्यादा यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे, उतना ज़्यादा हम पेड़ को, उसकी ग्रोथ को, जमीन को और उसमें रहने वाले बैक्टीरिया जो जिनको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव, उनको हम डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये टेक्निक है, जो प्रकृति की टेक्निक है, मदर नेचर की टेक्निक है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मेरे को करीब करीब 15 साल हो गए गार्डनिंग करते हुए। मैंने सब कुछ यूज करके देख लिया, सब कुछ, ग्रोथ प्रमोटर, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, चूना डाल के देख लिया, सब डाल के देख लिया। अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट कहाँ मिला? इस प्रोसीजर में, जो मदर नेचर का प्रोसीजर क्या है, आपको करना क्या है, जो भी आप पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी कटिंग आपकी निकलती है पेड़ की, या जो भी आपकी पत्तियां गिरती है, जो भी बायो वेस्ट इकट्ठा होता है, जो कुछ डंडियां, पत्तियां, जो कुछ इकट्ठा हो रहा है, घर की सब्जियां इकट्ठी हो रही है, वो सब आपने यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका पेड़ है, पौधा है, उसमें डाल देना है। जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका काम ही यही है कि वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद वो जो भी आपने खाना डाला है, जो पत्तियां डाली हैं, जो डंडियां डाली हैं, वो डिकम्पोज होके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी जो इस पेड़ के लिए खाद का काम करता है, खाने का काम करता है। या वैसे समझ लूं, इस पेड़ का विटामिन ABCDEFG वो है जो उन सूक्ष्म जीवों ने उस फूड को कन्वर्ट करके पौधे को दिया है। मैं फिर से समझा देता हूँ। जो भी पेड़ है उसकी ग्रोथ तभी बढ़ती है जब हम उसमें जो भी बायो वेस्ट है वो डालते हैं। उस बायो वेस्ट को वो सूक्ष्म जीव कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो इस पेड़ का खाना है, इस पेड़ का विटामिन ABCDEFG है। अब मेरे जो जो ये गार्डन है उसमें क्या ग्रोथ आ रही है, क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लगभग पूरे साल मेरे घर पे नींबू आते हैं। ये कागजी जो नींबू है उसका एक पेड़ लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। पूरे साल नींबू आए हुए रहते हैं। शायद ही बीच में कोई 1 महीना या 1.5 महीना आता होगा जब मेरे यहाँ पर नींबू नहीं रहते। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पेड़ मेरा सहजन का भी मैंने लगाया हुआ है, उसमें भी पूरे साल सहजन की जो फलियां हैं वो आती हैं। अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से 15-20 दिन पहले फलियां खत्म हुई थी और अभी हुआ क्या है कि हजारों फूल मेरे सहजन के पेड़ पे आ रहे हैं। ऐसे ही ये जो मेरा नींबू का पेड़ है, इसमें अभी भी बहुत सारे नींबू आ रखे हैं, जबकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 20 से 25 किलो नींबू तोड़े। मतलब मेरी कैलकुलेशन जो कहती है पूरे साल में करीब करीब 2 से 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार 20 से 25 किलो नींबू हर बार आते हैं, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन करें, पूरे साल का निकालें तो करीब करीब 70 से 75 किलो नींबू, हाँ मैं सच कह रहा हूँ आपको, 70 से 75 किलो नींबू हर साल मैं इस नींबू के पेड़ से ले रहा हूँ, ठीक है। और ग्रोथ की बात करें तो जो मेरे नींबू हैं, जो ऑर्गेनिक नींबू हैं, जो इस मदर नेचर के प्रोसीजर के नींबू हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ। जो हम केमिकल वाली खेती करते हैं, केमिकल वाली खेती में क्या होता है, जो भी हमारा नींबू आता है वो बहुत जल्दी से
येलो हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जबकि मेरे यहाँ पे इस पेड़ में क्या होता है, लंबे समय तक वो नींबू पेड़ पे लगा रहता है। जब भी नींबू आते हैं, मान के चले 1.5 से 2 महीने तक वो लगे रहते हैं। मैं नहीं तोड़ रहा हूँ तो भी वो चल रहा है, तोड़ लेता हूँ मेरे काम में ले लेता हूँ तो बात अलग है। और इसका फायदा ये है, किसानों को फायदा ये होगा कि उनको लंबे समय तक पेड़ पे नींबू रखने में हेल्प हो जाएगी। मतलब बहुत जल्दी से मार्केट में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट अप है तो बेच लीजिए, नहीं है तो नींबू लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है। मैंने देखा है जितने भी, जहाँ भी पूरी इंडिया में जहाँ भी कोई गार्डन है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो भी गार्डन है उसके पात की, पेड़ के आसपास घास की सबकी सफाई कर देते हैं। सफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यदि आप सफाई कर भी रहे हैं तो जितना भी बायो वेस्ट, जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है, पत्तियों का, डंडियों का, आपको करना क्या है, सबको उठाइए और जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं वहां पर लगा दीजिए। मैं मेरी सिटी की यदि बात करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट एक ऐसा गार्डन है, करीब करीब मुझे 30-35 साल हो गए वहां जाते हुए। वहां जितने भी पेड़ हैं, जो बंदा समझता है, जैसे मुझे 15 साल हो गए पेड़ों को समझते, मैं देखते ही पता कर लेता हूँ कि ये जो पेड़ है ये चल रहा है या मर रहा है। तो मैंने वो देखा है कि वहां जो पेड़ लगे हुए हैं उस गार्डन में, बहुत बड़ा गार्डन है हमारी सिटी का, ठीक है, तो धीरे धीरे डेड होते जा रहे हैं। डेड क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उस पौधे का, उस पेड़ का जो खाना था, जो पत्तियां, डंडियां, जो जो कुछ बायोवेस्ट था, ठीक है, जो उसको जरूरत थी, उस पेड़ को जरूरत थी, वो हमने क्या किया, सफाई कर दी, उठाया और पता नहीं कहाँ फेंक दिया। ठीक है, इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि पूरे इंडिया के सारे गार्डन बचाए जा सकें, उनके सारे जो ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट मैं टॉपिक कवर करना चाहता हूँ पेस्टिसाइड का। ठीक है, अभी मैंने जो आपको टेक्निक बताई, ये मदर नेचर की जो भी टेक्निक है, आपको सिर्फ ये फॉलो करनी है। किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड, कोई ग्रोथ प्रमोटर, कोई यूरिया, कोई डीएपी, कोई केमिकल, कोई एनपीके, कुछ नहीं डालना होता है आपको। जब डालते हैं तो ही उस पेड़ की या पौधे की ग्रोथ खराब होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। मेरे को 15 साल हो गए ये गार्डनिंग करते हुए। मैंने जब जब वो चीजें यूज की थी, कभी क्या हो जाता था, कभी फूल जल्दी झड़ जाता था, कभी पत्तियां पीली पड़ रही है, कभी भूरी हो रही है, कभी पेड़ मर रहा है, कभी क्या हो रहा है। इसलिए आपको कभी भी किसी तरह का पेस्टिसाइड, ग्रोथ प्रमोटर, कोई यूरिया, कोई डीपी, कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, यदि आपने जैसे पेस्टिसाइड डाला, ठीक है, अभी यहाँ पे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, जो भी कीड़े मकोड़े इस बायोवेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो सब मर जाएंगे। आपने यदि ग्रोथ प्रमोट ये पेस्टिसाइड डाल दिया तो वो सब मर जाएंगे। यदि वो सब मर जाएंगे तो ये कन्वर्ट कैसे होगा? ये जब कन्वर्ट नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, तो इसकी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं। जनरली लोग क्या करते हैं, जो उनको ग्रोथ क्यों नहीं मिलती है, किसी भी पेड़ की ग्रोथ क्यों नहीं होती है उनके घर पे, वो क्या करते हैं, इधर तो वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनिक मेथड यूज किया, बट दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, जैसे उनको लगता है कि थोड़ा सा भी कहीं फल में कीड़ा आया या कोई पत्ती खराब हुई, वो तुरंत पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं। पेस्टिसाइड छिड़कते ही जितने भी सूक्ष्म जीव थे जो यहाँ पर उस जो बायोवेस्ट है उसको कन्वर्ट करने वाले थे, वो सब मर गए। अब यदि वो सब मर गए तो आपको ग्रोथ ही नहीं मिलेगी। फिर आप सोचते हैं कि हमने तो वर्मी कंपोस्ट डाला था और हमें ग्रोथ नहीं मिल रही। तो मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ तरीका क्या है, जो प्रोसीजर है वो क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है एक्चुअली। जो किसान है या कोई भी बंदा है वो क्या करता है, शॉप पे जाता है, भैया यूरिया दे दीजिए, डीएपी दे दीजिए, बैग ला के, महंगे महंगे बैग ला के हम उसमें डाल रहे हैं, ट्रैक्टर का पेट्रोल लगा रहे हैं, डीजल लगा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि गार्डनिंग में कुछ नहीं करना होता है। जितना आप कम करेंगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। करना क्या है, यहाँ पे आपका जो भी पेड़ है, पौधा है, उसमें जो भी आपके घर का बायोवेस्ट इकट्ठा होता है, पत्तियां, डंडियां जो भी इकट्ठी होती है, वो आप इकट्ठा करते जाएं। ठीक है, इकट्ठे करते करते वो जो भी इकट्ठा हुआ है बायोवेस्ट, यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो पेड़ का खाना है। विटामिन, दूसरी लैंग्वेज में बात करूं यदि, तो इस पेड़ का विटामिन ABCD EFG, मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, वो सब इनमें है। ये वहां पर जाएगा, पौधों को मिलेगा, तो ही पौधों की असली में ग्रोथ होती है। इतनी ग्रोथ होती है। मेरे साल भर घर पे नींबू लगे हुए रहते हैं, जितने भी मेरे पेड़ लगे हुए हैं साल भर इतने हरे रहते हैं, ग्रीनरी अच्छी रहती है, यील्ड बहुत अच्छा है, आउटपुट बहुत अच्छा है। इतनी ग्रोथ होती है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि ये जो नींबू का पेड़ है, ठीक है, ये है यहाँ पर, ये
ये इतना फैल जाता है, वहां 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 पूरी जगह पे फैल जाता है कि मुझे इसको काटना पड़ता है। ये जितना दिख रहा है इसमें मैक्सिमम इसी नींबू के पेड़ का वेस्ट है, जो मैंने प्रूनिंग की, प्रूनिंग करके जो भी पत्तियां डंडियां गिरी वही मैंने उठा के इसमें डाली। मैक्सिमम तो वही है, ठीक है, बाकी का भी है बट 90% इसी का है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जितने भी आपके घर पे बर्ड्स आते हैं उनका वेलकम करना है। जितने भी तरह की गिलहरी, चिड़िया, कबूतर जो आते हैं उनका वेलकम करना है। किसी को भी भगाना नहीं है, मारना नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं डालने। आप पेस्टिसाइड डालेंगे, पेस्टिसाइड किसी कीड़े मकोड़े ने खाया, उस कीड़े मकोड़े को चिड़िया या कबूतर ने खाया, वो चिड़िया कबूतर मर गया। पूरे इंडिया में यही हो रहा है, सब जगह पेस्टिसाइड डाला जा रहा है। उस पेस्टिसाइड को जो कीड़े मकोड़े ने खाया, उस कीड़े मकोड़े को चिड़िया कबूतर ने खाया, और कीड़े मकोड़े भी मर रहे हैं, कबूतर चिड़िया सब मर रहे हैं, सब खत्म होते जा रहे हैं। और इस पेस्टिसाइड की वजह से धीरे धीरे कितने लोगों को इंडिया में कैंसर हो रहा है और कितने लोग भी मर रहे हैं, हम समझते नहीं है। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टीमेटली हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ स्मेल की। आप में से कुछ लोगों की क्वेरी ये होगी कि भैया आपने क्या किया हुआ है, ये इतना सारा कचरा इकट्ठा किया हुआ है तो इसमें कितनी बदबू आ रही होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा बेटा कबीर यहाँ पे खड़ा हुआ है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है। जो यहाँ स्मेल है या नहीं है उसको जज करने के लिए मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको। आप मार्केट से एक वर्मी कंपोस्ट का बैग लेके आइए, उस बैग को खोलिए, खोलने के बाद जो आपको स्मेल आएगी, मैं एक्चुअली जानता हूँ कि आपको कोई स्मेल नहीं आने वाली है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल जीरो। एग्जैक्टली वही यहाँ पे हो रहा है। होता क्या है, जो भी आपने बायोवेस्ट डाला है, जो भी पत्ती डंडी, खाने का क्या बोलूँ मैं, फ्रूट्स का, ये वेजिटेबल्स का कचरा जो भी आपने यहाँ पर डाला है, जो ये सूक्ष्म जीव हैं, कीड़े मकोड़े जो भी यहाँ पर रहते हैं, आपको उनको छेड़ना नहीं, आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, पेस्टिसाइड नहीं डालने। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने वो डाला उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट मतलब डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत जल्दी से करते हैं। अभी ये इतना बड़ा साइज है इस एरिया का, ठीक है, जैसे ही मैंने कोई भी बायोवेस्ट डाला, 1 से 2 दिन के अंदर वो तुरंत उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज मैंने 4-5 केले डाल दिए, सुबह से शाम में इतने बैक्टीरिया हैं, इतने कीड़े मकोड़े हैं कि वो 1 दिन नहीं लगाते, वो कहाँ गायब हो जाती है चीजें मुझे पता भी नहीं लगता। नेक्स्ट टॉपिक में आपको कवर करता हूँ मधुमक्खियों की जरूरत, ठीक है। अभी आप देखेंगे जब भी किसी पेड़ के अंदर फूल आते हैं, ठीक है, तो फूल से फल बनने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब पॉलिनेशन करेगा कौन, पॉलिनेशन करेंगी मधुमक्खियां और भंवरे। हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं। पेस्टिसाइड डालने से क्या होता है, वो मधुमक्खी भी मर गई, वो भंवरा भी मर गया, जितने आने थे जो पॉलिनेशन करने थे वो सब मर गए। आप देखेंगे, अभी मैं कई बार देखता हूँ कि किसान क्या कर रहे हैं या पॉली हाउस वाले क्या कर रहे हैं, वो हाथ से पॉलिनेशन कर रहे हैं। मतलब कितना शॉकिंग है, आप देखिए कि क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, कि लोग क्या कर रहे हैं, हाथ से पॉलिनेशन करने की जरूरत पड़ रही है। जो डीपली इस टॉपिक को समझते हैं वो समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मधुमक्खियां फ्री में आपके लिए पॉलिनेशन का काम करती है, आपको उनको बढ़ाना है, उनके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने पेड़ लगाए हुए हैं साथ में उनके फ्लावर्स वाले प्लांट्स जरूर लगाने हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे गमलों में या बड़े गमलों में, जैसा आपको ठीक लगता है, उनमें आप ऐसे प्लांट्स लगाएं जिनमें फ्लावर आते हैं। जब फ्लावर आएंगे तो मधुमक्खी सिर्फ इस पेड़ के फूलों पर निर्भर नहीं रहेगी, डिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो जो दूसरे फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनसे भी उसको अपना जो शहद है, जो भी उसका खाना है वो मिल जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबके बहुत ज्यादा काम का है, खासकर किसानों के, वो है पानी की जरूरत, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने जो भी ये बायो मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है, बायोवेस्ट डाला हुआ है, ये जब कन्वर्ट हो रहा है, जो डिकम्पोजिंग मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ हमेशा नमी बनी रहती है, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या, फुल टाइम 24/7 नमी बनी रहती है, ठीक है। जनरली मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पर डले हुए हैं, तो वहाँ क्या होता है, जो किसान की जमीन है वो बिल्कुल पत्थर बन चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है, ठीक है। ऑर्गेनिक मेथड और जो केमिकल खेती है उसमें यही तो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे नमी बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे केंचुए हैं, ठीक है, वॉर्म्स हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, सब लोग, उनका काम क्या है, जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, उस मिट्टी को पोरस बनाना, ठीक है, खोखली बनाना, ताकि जो पेड़ की जड़ें हैं उनको वेंटिलेशन मिलता रहे, उनको हवा मिलती रहे, जिससे पेड़ की ग्रोथ होती है। हम वही तो खत्म करते जा रहे हैं जिसको हमें नहीं करना है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो है खर्चा, ठीक है। सारी बातें हमने कर ली, अब कैलकुलेशन, ठीक है, ये चीज प्रॉफिटेबल है
नहीं है, और यदि प्रॉफिटेबल है, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिटेबल है और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो हम कहते हैं किसान की आय दुगनी होगी तिगनी, मैं कह रहा हूँ 10 गुना हो सकती है। ठीक है, आप जो भी किसान ये देख रहा है, जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, वो समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, जो भी बायोवेस्ट था वो यहाँ पर डाला। ये बायोवेस्ट डालने की वजह से धीरे 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 कुछ टाइम बाद, साल 1.5 साल बाद, इतना यहाँ पर डिकम्पोजिंग मटेरियल इकट्ठा हो चुका है। बहुत जल्दी, ऐसा नहीं 10 साल लग गए, साल 1.5 साल में इतना मटेरियल इकट्ठा हो चुका है कि अब मुझे खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे किसी तरह का वर्मी कंपोस्ट डालने की ही जरूरत नहीं पड़ती। यदि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको बताऊं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे साल में ये मेरे 2 पेड़ लगे हुए हैं, एक इधर ये नींबू का लगा हुआ है, एक पीछे नीम का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, मुश्किल से 10 किलो वर्मी कंपोस्ट, मुश्किल से 10 किलो वर्मी कंपोस्ट मैं पूरे साल में डालता होगा। मुझे तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि आखिरी बार मैंने कब डाली थी, शायद 7-8 महीने पहले वर्मी कंपोस्ट डाली होगी, और वो अभी यहाँ पर पड़ी हुई है। एक्चुअली मेरा मोबाइल वहाँ सेट हो रखा है, वरना एग्जैक्टली आपको दिखाता, ये पूरी वर्मी कंपोस्ट यहाँ पड़ी हुई है। मतलब इतना यहाँ पर बायोवेस्ट इकट्ठा हो चुका है, इतना डिकम्पोजिंग मटेरियल इकट्ठा हो चुका है कि अब मुझे खाद देने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप लोग समझें इस मेथड की ताकत, प्रकृति के मेथड की ताकत, और इसे फॉलो करें। और फिर और चीजें मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने ईयरली, मुझे तो वैसे भी जरूरत नहीं थी, उसके बाद मैं बताता हूँ, यदि मैंने 10 किलो भी वर्मी कंपोस्ट डाली, यदि एक किसान जो 7-8 रुपए किलो में वर्मी कंपोस्ट बेचता, मैं उसको और ऊपर पकड़ता हूँ कि सपोज 12 रुपए, ठीक है, 12 रुपए किलो यदि वर्मी कंपोस्ट मैंने उठा के यहाँ पर डाला, ठीक है, 12 किलो वर्मी कंपोस्ट 10 किलो मैंने डाला, तो 120 रुपए का वर्मी कंपोस्ट डाला पूरे साल में। जी हाँ, मैंने 120 रुपए का वर्मी कंपोस्ट डाला। मुझे यहाँ आउटपुट क्या मिल रहा है, जो मेरे नींबू मिल रहे हैं मेरे को, अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में, मैं फिर बता देता हूँ, 70 से 75 किलो नींबू मेरे को पूरे साल में मिल जाते हैं। पूरे साल लगे रहते हैं नींबू, मुश्किल से बीच में कोई 1 महीना होता होगा कि मेरे को नींबू नहीं मिलते होंगे। ठीक है, तो 70 किलो, ठीक है, घटाओ उसको, 65 किलो और घटाओ उसको, 60 किलो और घटाओ उसको, मैं तो कहता हूँ आपको 50 किलो भी नींबू पूरे साल में मिल गए। ठीक है, एक मार्केट की कैलकुलेशन आप निकाल लो, 50 रुपए मान लो। ठीक है, बीच में कई बार होता है 200, 250, 300 भी मेरी सिटी में नींबू हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है। एवरेज मान लो साल का 50 रुपए किलो नींबू। ठीक है, यदि 50 रुपए किलो नींबू, 50 किलो नींबू, 5 पंजे 25, 2,500 रुपए का आपको नींबू मिल रहा है। किससे मिल रहा है? सिर्फ 10 किलो, 120 रुपए की वर्मी कंपोस्ट खर्च करके 2,500 रुपए का आपको, ये मैं बिल्कुल मरे से मरे, जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है, बेस्ट केस सिनेरियो आप सुन के चौंक जाएंगे, 70, 75, 80, 85 किलो तक आपको यील्ड मिलेगा। ठीक है, जो किसान देख रहे हैं वो अपनी कैलकुलेशन खुद निकाल लें, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10 किलो 120 रुपए का एक पेड़ के लिए वर्मी कंपोस्ट खर्च करके यदि मुझे 2500, 3000, 4000 रुपए के नींबू मिल रहे हैं, तो जो किसान की आय है ये डबल ट्रिपल पता नहीं कितना गुना हो सकती है। बस हमें केमिकल छोड़ देना है, ये चूना पत्थर मिट्टी ये सब फालतू चीजें छोड़ देना है, ग्रोथ प्रमोटर छोड़ देना है, मदर नेचर का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो। लास्ट में आप लोगों को मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, ग्रोथ। आप देख सकते हैं जो मेरा नीम का पेड़ है, ठीक है, नीम का पेड़ इतना ज्यादा बढ़ता है, इतना ज्यादा बढ़ता है कि यहाँ पे मुझे इस जगह पे इसको बार बार काटना पड़ता है। मतलब मैं इसकी ग्रोथ से परेशान हूँ, इतनी ज्यादा ग्रोथ आती है। सेकंड, जो आप देख सकते हैं, एक मेरा ये सहजन का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, आप मानेंगे नहीं, शॉकिंग है। ठीक है, ऑर्गेनिक मेथड की पावर ये है। जनवरी 2021 में मैंने ये पेड़ लगाया था और अभी चल रहा है सितंबर 2024, और आप देख सकते हैं, इसको पास से दिखाना, वहां करीब 12 फीट नीचे ये पेड़ लगा हुआ है, और इसकी जो हाइट है, ठीक है, थोड़ा दूर से आप दिखाएंगे यदि, तो करीब करीब 40-45 फीट ये पेड़ पहुंच चुका है, और कितना विड्थ में फैल चुका है, इसका एक वीडियो बना के मैंने मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण स्वालका पे भी डाला हुआ है। और बाकी भी जो मेरे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, इनके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो वहां भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ, ये जो प्रोसीजर है, मदर नेचर का जो प्रोसीजर है, प्रकृति का जो प्रोसीजर है, वर्मी कंपोस्ट वाला जो प्रोसीजर है, इससे कितनी जबरदस्त ग्रोथ आती है। तो प्लीज, यूट्यूब चैनल है मेरा प्रवीण स्वालका, उस पर किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, किसी तरह का कोई मोनेटाइजेशन नहीं है।
प्लीज वहां जाएं, वहां से ये सारे वीडियोस देखें, लोगों को दिखाएं, बताएं और प्रकृति की हेल्प करें और आम लोगों की हेल्प करें और जितने भी बर्ड्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सबकी हेल्प करें। थैंक यू।